विश्वास नहीं तोड़ता किसी का, और कह के रखता हूं कि भाई आप भी मेरे साथ जुड़े हो तो मेरा विश्वास ना तोड़िएगा। जैसे अब देखिए बिल्डिंग बन रही है, अब इतना अन्य क्षेत्र चल रहा, सेवाएं चल रही हैं, तो बाजार से तो जुड़ना पड़ता है ना भाई। आटा खरीदना पड़ता है, चावल खरीदना पड़ता है, जीरा खरीदना पड़ता है, चीजें खरीदनी ना पड़ती हैं। तो व्यापारियों से हम कह के रखते हैं, हम क्या है यहां सब थोक में आता है, 50-50 100 किलो तो घी रोज का लगता है यहां, 100-150 किलो घी रोज लगता है, देसी घी। यहां पर 50 कुंटल तो चावल आटा, 100 कुंटल आटा चावल का रोज का खर्चा है। ये 50-100 कुंटल चावल रोज लगता है, आटा रोज लगता है इतना, दालें 5-10 कुंटल रोज लग जाती हैं। अब बड़े पैमाने पे खर्चे हैं, 30,000 लोग भोजन प्रसाद पा रहे हैं, कोई भी आए सबके लिए तो खर्चे तो हैं। तो व्यापारियों से चीजें लेनी पड़ती है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, बेईमानी कर लेते हैं, क्वालिटी ये सेट करते हैं कि भाई ये चीजें देना, आदमी दे देता 19, भाई बचाने वाले 1 रुपए भी बचा लेते हैं कि 1 किलो में यदि 25 पैसा भी बच गया तो थोक में बहुत लंबा हो जाता है काम। तो बड़ा व्यापार तो 10-5 पैसे में हो जाता है। तो कई बार मुझे पता लग जाता है कि इस आदमी ने हमारे साथ धोखा किया, तो फिर हम एक ही लाठी उठाते हैं। हमें पता चला कि इस आदमी ने हमारे साथ धोखा किया, गलत किया, छल किया, तो हम उसका सदा के लिए परित्याग कर दे। अब तुम फ्री में दोगे सामान तो तुम्हारा सामान अब नहीं आएगा यहां पर, फिर दूसरे से बुला लेते हैं। तो फिर वो आ जाता है, भैया अच्छा अब नहीं गलती, नहीं नहीं नहीं, क्षमा नहीं है। क्षमा, बेईमानों को क्षमा नहीं करना चाहिए। हमने ये चीज पृथ्वीराज चौहान से सीखी है। क्षमा, गलती करो तो क्षमा जरूरी है। क्षमा तो कर दिए भाई साहब, हमें आपके प्रति कोई ईर्ष्या थोड़ी है, कोई नफरत थोड़ी है, हम आपके बारे में तो गलत थोड़ी सोच रहे हैं, लेकिन अब हमारा आपका रिश्ता नहीं चल पाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्षमा कर दिया, मोहम्मद गौरी को क्षमा किया, और उसी क्षमा का परिणाम है कि उनकी आंखें फोड़ दी उसने। बोलो हाँ या ना? इतिहास से भी कुछ सीखा करो। हम बहुत सिंपल आदमी हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन सिद्धांत पर चलने की आदत है। ना गलत करना है, ना गलत बर्दाश्त करना है, और ज्यादा कहने का समय नहीं होता, हम डांट भी नहीं सकते ज्यादा। गाली देने की आदत नहीं है, ना गाली दे सकते हैं ना डांट सकते हैं ज्यादा। कड़े शब्दों में बोल सकते हैं तो बोल देते हैं, इसके बाद परित्याग, सीधा त्याग। जो व्यक्ति गलत हो, जो आपके विश्वास पर, देखिए मेरा मानना है कि देखो आप 2 थप्पड़ मार दो हमारे गालों में, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे गालों में 2 थप्पड़ मार दो कि हम सह लेंगे, हमारा अपमान कर दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, पर हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। क्यों जी? जब विश्वास टूटता है ना तो दुख ज्यादा होता है। इसलिए मैंने आप पे विश्वास किया है तो आप मेरा विश्वास ना तोड़िएगा। और एक बार किसी ने विश्वास तोड़ा तो फिर सारी जिंदगी में दोबारा वो विश्वास के योग्य नहीं हो पाता। अब वो कुछ भी कहे कि साहब कुछ भी हो, बात नहीं, अब तुम ठीक है करो, भगवान सुखी रखे, आशीर्वाद है, हम कोई आपके बारे में बुरा तो सोचेंगे नहीं। किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए, और ना रखते हैं हम, लेकिन आपने विश्वास तोड़ दिया बस। इसलिए
हमारे साथ जो जुड़ते हैं ना, हम उनको बहुत तरीके से कह देते हैं, हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। ना तो आप हमारा विश्वास तोड़िए, ना तो हम आपको वचन देते हैं कि आपका विश्वास हम कभी नहीं तोड़ेंगे। जब हम आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे तो आप भी हमारा मत तोड़िएगा। सिद्धांतों को बना के चलना पड़ेगा जीवन में। क्या बनाना पड़ेगा? सिद्धांत। जो क्षमा के योग्य है क्षमा करो। सामान्य गलती तो आदमी क्षमा करता है, छोटी मोटी गलती तो करता है क्षमा। भगवान ने 100 गलतियां क्षमा की शिशुपाल की। छोटी बहुत छोटी मोटी गलतियां तो ठीक चलती हैं, चलता है, चलो हो गया। पर वो गलती बार बार दोहराई जाए और बड़ी गलती तो फिर अपराध तो अपराध है। इसलिए आपको भी सिद्धांतवादी बनना पड़ेगा। और ये सिद्धांतवादी आप तब बन सकते हैं जब आपका हृदय साफ होगा। जब आप किसी के विश्वास को नहीं तोड़ते तो फिर आपका भी विश्वास कोई नहीं तोड़ेगा। और कोई तोड़े तो उपाय हमने बता दिया, ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लीजिए।